है और ईडी के हत्थे एक संदिग्ध सादिक खान जो है वह अब आ चुका है। अला फुरकान एजुकेशनल ट्रस्ट का यह पूर्व अध्यक्ष बताया जा रहा है। दान विदेशी फंडिंग का यह गलत इस्तेमाल कर रहा था और संदिग्ध और कट्टरपंथी गतिविधियों में यह फंडिंग कर रहा था, इस बारे में भी जानकारी मिल रही है। वहीं आरोपी सादिक को 6 दिसंबर तक रिमांड पर भेजा गया है और इसको लेकर के फिलहाल यह बड़ी जानकारी मिल रही है। ईडी के हत्थे ये संदिग्ध अब आ चुका है। राजस्थान में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए ईडी ने बीकानेर के अल फुरकान एजुकेशन ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष को गिरफ्तार किया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मोहल्ला है वो इसी मोहल्ले में ये जो ट्रस्ट है ये संचालित किया जाता था और यहाँ से ही पूरी मनी लॉन्ड्रिंग का जो सिस्टम है उसी को संचालित किया जाता। इन पे आरोप है कि ये एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क है और इसको लेकर जिस तरह की कार्रवाई की है उसमें कई खुलासे सामने आई है। 17 सितंबर को ईडी ने यहाँ पे कार्रवाई की थी। उसके दस्तावेज के बाद कल 4 तारीख को उनको कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 3 दिन के रिमांड के लिए भेजा गया है। इन पे धर्मांतरण और पैसों की हेराफेरी का भी बड़ा आरोप है। और अब सिरोही से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर करोड़ों का मार्बल खदानों में हजारों मीट्रिक टन अवैध खनन हो रहा है और अधिकारियों को इसके बारे में कोई भनक नहीं लग रही है और करोड़ों का जो मार्बल है वो माफिया वहां से खोद ले जा रहे हैं और इसको लेकर के अधिकारियों को कोई जानकारी नहीं है। 2 खदानों में ही 34,000 मीट्रिक टन अवैध खनन हो रहा है। सेलवाड़ा की 2 खदानों में भारी मात्रा में खनन हो रहा है और शिकायत के बाद जोधपुर की जो जांच टीम है वो फिलहाल जोधपुर से भेजी गई है और खदानों में अवैध खनन की जो शिकायत है उस पर अब ड्रोन सर्वे भी हो रहा है। ड्रोन सर्वे से जो खनन का मामला है वो अब सामने आया है और इसको लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। हालांकि इस मामले पर अब जो सर्वे हैं वो होना शुरू हुआ है। हमने उच्चाधिकारियों से संपर्क किया कि 3 माइंस हैं और उसको जांच करानी है ड्रोन से। तो अधीक्षण खनिज अभियंता जोधपुर के नेतृत्व में निदेशालय द्वारा गठित टीम है, वो टीम यहाँ पर आई और 2 दिन में 3 खनन पट्टों की जांच की गई। एक खनन पट्टा था ओ माइंस एंड मिनरल्स, जिसमें अवैध खनन 840 टन का मिला, जिसकी पेनल्टी 14.70 लाख प्रस्तावित की गई। और 2 खनन पट्टे थे जो योगेश गुप्ता एंड जनार्दन गुप्ता और दूसरा सीमा अग्रवाल पत्नी से ज्योतिर्मय अग्रवाल, इन दोनों को खनन पट्टे में पहले खनन पट्टे में 44.94 करोड़ और दूसरे में 30.83 करोड़ की पेनल्टी प्रस्तावित की गई। सिरोही जिले के रेवदर स्थित सेलवाड़ा डैम के पास जो खदानें थी, उन खदानों से करोड़ों की जो मार्बल है वो खुदाई होकर चली गई और अधिकारियों को भनक तक नहीं लगी। ये तो शिकायतकर्ता ने जब शिकायत की तो जोधपुर से टीम आई और उस टीम ने यहाँ के अधिकारियों को शामिल भी नहीं किया। और जब उसमें जो सर्वे में जो ड्रोन सर्वे, उस सर्वे में करीब 34 मैट्रिक टन खदान जो मार्बल है वो खुदाई के अवशेष मिले हैं। इसमें करीब करोड़ों की संपत्ति बताई जा रही है। अब इस मामले में अधिकारी संज्ञान मिली है और उसकी जांच पड़ताल शुरू हो गई है। कोमल यादव, एनडीटीवी, सिरोही। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कोमल जुड़ गए हैं। कोमल, बताइए, करोड़ों का मार्बल वहां से माफिया खोद ले जाते हैं और प्रशासन को इसके बारे में कोई भनक तक नहीं लगती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बड़ा अजूबा है कि यहाँ पे इतने करोड़ों का खनन हो जा रहा है और यहाँ के अधिकारियों को उसकी भनक तक नहीं लग रही है। वो तो शिकायतकर्ता ने जब शिकायत की थी तो जोधपुर की टीम आई थी और उसमें पूरी जांच हुई और जांच में भी इन अधिकारियों को पता नहीं पड़ा कि वहाँ की टीम आई और जांच कर रही है। जांच करने के बाद ड्रोन सर्वे हुआ। ड्रोन सर्वे के बाद मालूम पड़ा कि इतना बड़ा कारनामा हो गया और यहाँ के किसी को पता नहीं है। हालांकि अभी जो माइनिंग अफसर हमसे हमारी बात हुई है, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हाँ, इस मामले में जो कंपनियां थी जो शामिल थी उनको नोटिस जारी कर दिया गया है इस कार्रवाई के लिए और आगे की भी जांच पड़ताल जारी है। जल्दी इस पे मामला आगे बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पे ये जिस तरीके का बड़ा ये कारनामा सामने आया है, हैरान करने वाला है। चलिए, बहुत शुक्रिया कोमल इस पर जानकारी देने के लिए। और डूंगरपुर से बड़ी खबर, जहां खेत में एक महिला का कंकाल मिला है और घर से 500 मीटर दूर पर एक महिला का कंकाल मिला है। जली हालत में कंकाल और खोपड़ी मिली है। 5 घंटे तक पति खेत में ढूंढता रहा और खेत से जब धुआं उठता हुआ देखा तब कहीं जाकर के इसका खुलासा हुआ है।
मंगलसूत्र देख करके पत्नी को पहचाना गया और पुलिस अब कंकाल को कब्जे में लेकर के जांच में जुट चुकी है। आसपुर थाना क्षेत्र के अब इस दौरान पाडा सोलंकी गांव का यह मामला बताया जा रहा है और पुलिस कंकाल को अब कब्जे में लेकर के आगे की जांच में जुट चुकी है और खेत में यह महिला का कंकाल मिला। जी पिता मावजी निवासी है ये पारडा सोलंकी का, जिसने थाने में आके सूचना दी थी कि उसकी पत्नी करीब 4 बजे के बाद में घर से निकल गई थी और वो उसको ढूंढने के लिए निकला तो वो नहीं मिली। उसके बाद जब खेत में ढूंढ करके वापस आ रहा था तो मुझे एक जो पुरानी लकड़ियाँ पड़ी थी वहाँ आग लगी हुई दिखी थी। फिर उसने जाकर उसमें देखा तो उसमें एक कंकाल और उसकी जो खोपड़ी मतलब महिला की खोपड़ी दिखाई दी उसको। उसके बाद उसने तुरंत थाने में आकर सूचना दी थी। मौके पे गए, वहाँ जा करके घटनास्थल का निरीक्षण किया और एफएसएल टीम को बुला करके मौके का निरीक्षण करवाया गया और जो खोपड़ी थी उसके पास में जो गले में एक मंगलसूत्र था उसकी पहचान धनजी ने अपनी पत्नी के मंगलसूत्र के रूप में करी। इस प्रकार से उसकी पहचान की गई। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना क्षेत्र के पारडा सोलंकी गांव में एक महिला का जला हुआ कंकाल और खोपड़ी मिली है। घटना के बाद सनसनी फैल गई। गांव और आसपास के लोग इकट्ठे हो गए। महिला सुबह से ही घर से निकली गई थी। इसके बाद पति 5 घंटे तक उसे ढूंढता रहा। खेतों में ही धुआं उठते देख कर वह पहुंचा तो पत्नी की लाश जलती हुई मिली। खोपड़ी के पास ही उसका मंगलसूत्र भी था जिससे देखकर उसने पहचान की। वही सूचना पर थाना पुलिस भी पहुंच गई। एसएफएफ टीम भी मौके से सबूत जुटाने में लगी हुई है। डूंगरपुर जिले के आसपुर थाना के सीआई प्रदीप कुमार ने बताया कि धनजी पुत्र मावजी भुज मीणा निवासी पारडा सोलंकी में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया कि सुबह करीब 4 बजे उसकी पत्नी संजू भुज घर से निकल गई थी। इसके बाद वह काफी देर तक वापस नहीं आई, जिस पर उसकी तलाश की गई लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। वहीं सूचना पर आसपुर थाना भी पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में एक पर्स भी मिला है जिस पर शुभम ज्वेलर्स मुंगेर का एक पर्स भी मिला है जिसमें 500 रुपए हुए थे। जिस धनजी ने बताया कि यह उस पर्स उसकी पत्नी का ही है। आसपुर पुलिस ने एसएफएल टीम को भी मौके पर बुलाया। वही घटना से जुड़े हुए साक्ष्य इकट्ठे कर रहे हैं। पति ने बताया कि उसकी पत्नी की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, जिस पर मर जाने और आत्महत्या करने की भी बात करती थी। फिलहाल पुलिस पूरे घटना को लेकर जांच में जुटी हुई है। परवेज जैन, एनडीटीवी राजस्थान, डूंगरपुर।